शिखर सम्मेलन की मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बिहार के बड़े युवा नेता, तेज तर्रार प्रवक्ता, आपको बता दें अपनी बात को पुरजोर तरीके से सामने रखते हैं और नीतीश कुमार की नाक में हमेशा दम किए रखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव का जोरदार तरीके से स्वागत कीजिए मंच पर और उनके साथ इस सत्र का संचालन करेंगी मेरी सहयोगी रुबिका लियाकत। नमस्ते बिहार और बिहार वासियों। 2 सेंटेंस अभी सीखे हैं तो मैं चाहती हूं कि आपके सामने रखूं। का हाल बा, ठीक बा। परिचय की जरूरत नहीं, मेरी सहयोगी चित्रा ने आपको परिचय दिया है। तेजस्वी यादव हमारे साथ बैठे हैं, लेकिन मैं इनको एक नए नजरिए से आजकल देख रही हूं और देश भी इनको नए नजरिए से देख रहा है। देश का इकलौता ऐसा भतीजा जिसने चचा के नाक में दम किया हुआ है और बुआ जी के पैर लग रहा है जाके। तेजस्वी, बुआ जी का आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद में मिला क्या? पूरा आशीर्वाद है और आदरणीय मायावती जी से हमारे पिता का पहले से ही काफ़ी अच्छा संबंध रहा है और काफ़ी अच्छे से हमारी बातचीत भी हुई है। उनको जन्मदिन के एडवांस में सबसे पहले अगर बधाई दिया है तो मैंने दिया और पूरा आशीर्वाद उन्होंने दिया है। वहाँ जाकर के जो देश में हालात हैं और जिस हिसाब से लगातार संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, लोगों को धोखा दिया जा रहा है, वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं, उसलिए हम लोगों का एक लालू जी का जो कल्पना था जो साकार हुआ है, उसको लेकर के भी हमने दोनों नेताओं को, यूपी के आदरणीय अखिलेश जी को और मायावती को, जा करके उन दोनों को बधाई दिया है कि ये गठबंधन से जो है बीजेपी की नींद उड़ चुकी है और यूपी और बिहार से बीजेपी का सफाया शुरू हो चुका है। और मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी के जिस प्रकार से सारे सहयोगी दल भी छोड़ करके जा रहे हैं, इस वजह से छोड़ रहे हैं क्योंकि देश की जनता ने उनको छोड़ दिया है और परिणाम भी हम लोगों ने देखा था पिछले 3 राज्यों में। बाय इलेक्शंस में बीजेपी पहले खुद बलबूते अपने सरकार में थी, अब तो अल्पमत में आ गई है लोकसभा में भी। अब अपने सहयोगी दल के वजह से ही वो सरकार में है वहाँ पर। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि लगातार जिस प्रकार से विपक्ष के लोग गोलबंद हो रहे हैं और जो आने वाला जो चुनाव है, कौन जीतेगा 2019, हम कहते हैं 2 विचारधाराओं के बीच में चुनाव है। एक तरफ है लोहिया, अंबेडकर, कर्पूरी और नेहरू की विचारधारा और दूसरी तरफ है गोवलकर और गॉडसे की विचारधारा। और आने वाला 2019 जो है वो कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर जी और नेहरू जी की विचारधारा की जीत होने जा रही है। ये जो नागपुरिया कानून जो लागू करना चाहते हैं देश के संविधान की जगह पे, इसको देश की जनता कभी भी एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। नौजवान बड़े तादाद में बेरोजगार हो गए, मजदूर जो हैं वो बेरोजगार हो गए, गरीबी आप इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, आप देख सकते हैं देश के हालात क्या हैं। किसान आत्मदाह करने पे मजबूर हैं। कोई भी काम जो इन्होंने पूरा किया था, मेक इन इंडिया की बात करते थे, आप देखिएगा देश का तो पूरा अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट कर दिया। और जिस प्रकार से जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक इंस्टीट्यूशन, वहां आप देखिएगा कि लगातार जो है उन सारे इंस्टीट्यूशंस को हाईजैक कर लिया गया है और अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए उनसे काम कराया जा रहा है। देश में कभी हुआ कि आरबीआई गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया हो? पहले ऐसा कभी नहीं देखा। सीबीआई डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया हो? कभी नहीं देखा। क्या हालात पैदा हो गए हैं। और जो निष्पक्ष पत्रकार है, जो सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों के पीछे तो सीबीआई ईडी तो लगाते ही हैं, लेकिन वहां भी काफी तौर पे दबाव लगाया जाता है कि इनकी टीटीएम करे। टीटीएम जो शब्द है मेरे पापा ने देने का काम किया था, ताबड़तोड़ तेल मालिश। तो आप बीजेपी के साथ उनके हां में हां मिलाइएगा। अगर आज हम हां में हां मिलाते बीजेपी के साथ चले गए तो हो सकता था हम बिहार के मुख्यमंत्री होते। आज लालू जी राजा हरिश्चंद्र के रूप में नवाजे जाते, लेकिन उनसे हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, घुटने नहीं टेके, इस वजह से आज लालू जी जेल में है और हम पे
भी मुकदमा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने बीजेपी के सामने घुटने नहीं टेके। मतलब चारा घोटाला भाईचारे में तब्दील हो जाता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? एकदम। अच्छा तेजस्वी, ये बताइए कि आप कह रहे हैं आप देखिए ना, सृजन घोटाले में क्या हुआ। इतना बड़ा घोटाला, सरकार का पैसा एनजीओ रखती थी अपने इलीगली बैंक चलाने का, बिना आरबीआई का परमिशन के भी बैंक खुला हुआ था, आरबीआई का चिट्ठी भी गया था। तो जो सरकार जो जनता को पैसा देती है लैंड एक्वायर करने के लिए, सरकार के खजाने में नहीं था, बल्कि सृजन के इलीगली उसके खाते में था। सरकार को पैसे चाहिए होते तो तेजस्वी आप वो लिया करते। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुख्य आरोपी कहां है? नहीं, ये बहुत बड़ा घोटाला है। आप पूछिए मनोरमा देवी के बेटे और बहू पे क्यों नहीं कार्रवाई की गई? वो तो खुलेआम घूम रहे। ठीक है, कोई कार्रवाई तो उसमें, क्योंकि बीजेपी के लोग और हमारे चाचा का काफी बड़ा रोल था, इसलिए ये भी बहुत बड़ा कारण है। चाचा जो हम लोगों को धोखा देकर के गए, यही तो कारण है। तो नीतीश जी तो कुर्सी के लालच में, उनका तो कोई विचारधारा है नहीं, उनको तो बस अपनी कुर्सी से मतलब। अभी हम लोग मकर संक्रांति मना रहे हैं, हमारे चाचा ऐसा नहीं हुआ होगा कि हर मकर संक्रांति में अपने नए सहयोगी के यहां दही चूड़ा खाते हैं। कोई बिहार में ऐसी पार्टी नहीं होगी जहां उन्होंने दही चूड़ा खाया नहीं होगा। नहीं, 4 साल में 4 सरकार बनाने का काम। 4 बार मुलाकात भी कर ली एक ही शख्स से, 3-4 बार एक ही जगह पर मिल रही है, लेकिन ये गठबंधन वाले महागठबंधन का दही चूड़ा क्यों नहीं खा पा रहे हैं? मेरा एक सिंपल सा सवाल आपसे ये है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आपके दोस्त हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी भी आपके दोस्त हैं, मायावती से आपने आशीर्वाद ले लिया, लेकिन आपके दोस्त अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को डिच कर दिया। इस पर तेजस्वी यादव किसके साथ दोस्ती निभाते दिखेंगे? अब हमारा संबंध तो अच्छा है। आप बताइए, जहां कोई गठबंधन नहीं होता वो ज्यादा अच्छा था, या जहां गठबंधन हो गया वो अच्छा है? और दूसरी बात मैं कह दूं, ऑल पार्टी मीटिंग जो ऑपोजिशन की हुई थी, उसमें मेरा भी ये कहना था, सारी पार्टियां वहां थी, मैंने कहा था जो जहां बीजेपी को हराएगा उसको सब लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। आप देखिए, पूरी तरीके से यूपी में सबसे बड़ी पार्टी मायावती जी और अखिलेश जी की है, और हमने परिणाम भी देखे हैं, फुलपुर में, गोरखपुर में क्या आया। लेकिन कांग्रेस जो पार्टी, वो पैन इंडिया पार्टी है, वो बड़ी पार्टी है, बड़ी भूमिका में है देश भर में, क्योंकि 2000 लोकसभा का चुनाव है और कांग्रेस का भी नेतृत्व है, और अखिलेश जी भी हैं, मायावती जी भी हैं, दोनों पार्टी का भी नेतृत्व है। ये तो उन दोनों में क्या बात होगी नहीं होगी, कैसे आगे बढ़ना, ये तो उन दोनों के बीच की बात है। लेकिन हम लोगों का शुरू से राय है कि सारे विपक्ष के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे गोलबंद होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। हम लोग यू आर अ क्रिकेटर। और राहुल गांधी जी, लेट मी कोट वन स्टेटमेंट ऑफ राहुल गांधी जी। उन्होंने ये भी कहा कि वो रहे ना रहे गठबंधन में, लेकिन बीजेपी का कोई सीट नहीं आना है, और हमारा यही मकसद है, जो भाजपा को हराएगा हम उसको समर्थन करने का काम करेंगे। तो बीजेपी को हराना इसलिए नहीं हराना क्योंकि ये वैचारिक लड़ाई है, वो संविधान ही खत्म कर देंगे। देश को उन्होंने बांटने का काम किया है, और हम तो सुई का काम कर रहे हैं। बीजेपी, आप बताओ, ये कुर्ता अगर फट जाए तो तलवार इसको जोड़ने का काम करेगा या सुई जोड़ने का काम करेगा? तो हम लोग तो सुई का काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सब लोग जो है अपने अपने ईगोस को सैक्रिफाइस करें। सुई में धागा मायावती होंगी या राहुल गांधी होंगे? 2019 में धागा मायावती या राहुल गांधी पीएम के तौर पर, बताइए। अरे आपको तो गठबंधन होने के बाद ये सवाल पूछना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? नहीं, वो सवाल मैं पूछ लूंगी, वो सवाल पहले मुझे धागा तो बताइए सर। कुर्ता फट रहा है, महागठबंधन फट रहा है, सब लोग भूमिका में हैं। सब कौन? सब लोग देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं कि मायावती को सपोर्ट करेंगे, आप अपने दोस्त अखिलेश को सपोर्ट करेंगे, राहुल गांधी को? सीधे सवाल का सीधा जवाब। अल्टीमेटली सब लोग चाहते हैं कि ये जो कुर्ता फटा है इसको जोड़ दें, देश को जोड़ दे। तो धागा तो सब अलग अलग रंग के धागों से जुड़ेंगे, तो इसमें क्या दिक्कत है? सब लोगों का होगा इसमें सहयोग, और सबका मकसद ही तो है भाजपा को हराना, संविधान को बचाना। मायावती, तो अलग अलग रंग आए, अच्छी बात है, अपने अपने तरीके से आए। मायावती या राहुल गांधी, एजेंडा तो एक ही है। मायावती या राहुल गांधी, किसको सपोर्ट करेंगे तेजस्वी? आप पीएम के तौर पर मायावती या राहुल गांधी? यही बात हमको समझ में नहीं आता। इतना महत्वपूर्ण चुनाव है, दोबारा देश में ऐसा चुनाव होगा कि नहीं होगा कोई नहीं जानता, या ऐसा चुनाव किसी ने देखा होगा कि नहीं देखा होगा जो चुनाव आने वाला है। ये किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश और संविधान बचाने के लिए चुनाव है। किसानों को
हित के लिए हो, नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए ये चुनाव है। देश हमारा आगे बढ़े, पड़ोसी मुल्कों से संबंध अच्छा रहे, देश की आर्थिक स्थिति सुधरे, ये हम लोगों की कामना है, इसलिए चुनाव होगा। कोई सोचा था कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन 10 साल तक बड़े अच्छे से सरकार चलाने का काम किया। अच्छा ये बताइए, मोदी जी अकेले हैं? मोदी जी तो अकेले ना, तो 36, 40 पार्टी के साथ है। बिहार में हमारे दोनों चाचाओं के साथ है, नीतीश चाचा और रामविलास जी के साथ। क्या जरूरत आगे कि भाई किसका भय है? यहां यूपी में भी इतने दल हैं, किस बात का डर था उनको? ये तो बताना पड़ेगा ना। लेकिन आप ये समझिए कि देश में माहौल जिस प्रकार से लोगों का बन रहा है, मिजाज बन रहा है, तो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, और भाजपा जो है सत्ता में दोबारा नहीं आने जा रही है। और जो भी प्रधानमंत्री होगा वो देश के हित में होगा, नया प्रधानमंत्री होगा। तेजस्वी, अब मैं इसको दूसरे तरीके से पूछती हूं, क्योंकि आप क्रिकेटर रहे हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। आप जानते हैं कि एक टीम बगैर कैप्टन के लीड नहीं कर सकती है। ये टीम गठबंधन की, इसका कैप्टन कौन है? तेजस्वी, इसे बताने में किसी को दिक्कत क्या हो सकती है? भाई आपकी पार्टियों में असहिष्णुता तो नहीं है जिसका आरोप आप बीजेपी पर लगाते हैं? ठीक है, दो बात। छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं। रमन सिंह एक बड़े नाम है, 15 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे। कोई सोचता था, कल्पना करता था कि रमन सिंह को भी कोई हरा पाएगा छत्तीसगढ़ में? कांग्रेस का कौन कैप्टन था वहां, कौन चेहरा था? और आप या हम या यहां बैठे हुए जितने लोग हैं, वो लोग ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि बीजेपी सबसे ज्यादा अगर पिटेगी तो छत्तीसगढ़ में पिटेगी, और इस हालात में पिटेगी। दूसरी बात, हु वॉज द कैप्टन इन 2004? जितने भी कांग्रेस के और हम लोग सब लोग बाद में यूपीए हम लोगों ने बनाया, तो उस समय कौन कैप्टन था? हम आपसे पूछना चाहते हैं, कोई नाम है तो ये तो बताइए ना। लेकिन 10 साल तक सरकार चली और बेहतर ढंग से चली, तो ये तो जवाब आप पूछिए कि कैप्टन जरूरी है कि नहीं है। देखिए, ये चुनाव मोदी जी वर्सेस देश की जनता से है, और देश की जनता ने मन बना लिया है, और सब लोग हैं, हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, सब लोग परेशान हैं मोदी जी से। और बिहार के लोग तो हमारे चाचा से एकदम तबाह हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। मतलब कि बिहार में इतना क्राइम बढ़ गया है, अपहरण, लूट, रेप, बलात्कार। अब बिहार में, पटना में हमको नहीं लग रहा कि इतना भी बर्फ गिरा है कि नीतीश चाचा का मुंह जम जाए। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे नीतीश जी कुछ बोलते नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। सीएजी का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, बिहार में हजारों हजार करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, लेकिन नीतीश जी कहते हैं हम करप्शन से, क्राइम से और कम्युनलिज्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्राइम, आप ग्राफ देखिए कितना बढ़ गया, डाटा देखिए, उन्हीं के सरकार का डाटा देखो। करप्शन आप देख लीजिए कितने घोटाले, 36 घोटाले तो हो गए। क्राइम आप मुजफ्फरपुर में देख लीजिए क्या स्थिति आई, सब इन्हीं के लोग थे, संरक्षण देने का काम किया। और कम्युनलिज्म की बात करते हैं तो नीतीश जी से एक सवाल जरूर, वो शाम में आएंगे तो पूछिएगा कि उन्होंने बीजेपी का साथ क्यों छोड़ा। और कम्युनलिज्म, पहले बिहार में लिंचिंग नहीं हुआ करता था, मॉब लिंचिंग नहीं हुआ करता था, लेकिन अब तो मॉब लिंचिंग भी शुरू हो गया है। सीतामढ़ी में जो घटना हुई, मतलब कि मॉब ने एक व्यक्ति को मार करके वहीं जला दिया, प्रशासन के लोग खड़े रह गए, देखते रहे, कोई कार्रवाई नहीं। कम से कम उस जमाने में दंगा होता था तो लालू जी खुद दंगा जहां होता था ऑन स्पॉट पहुंच करके दंगाइयों को सबक सिखाने का काम करते थे। तो आप क्या कर रहे थे? हम लोग कर क्या रहे हैं, आप लोग देखिए नहीं, लालू जी वहां पहुंच जाते तो तेजस्वी कहां है? हम लोग जाते हैं, हर जगह जाते हैं। आपको जंतर मंतर नहीं जाते तो ये लोग पकड़ाते क्या? ये मुजफ्फरपुर जो कांड हुआ, अगर हम लोग जंतर मंतर में आंदोलन नहीं करते तो इन पे कुछ कदम उठाया जाता क्या? आप बताइए ना, बिहार में पुलिस कमिश्नर क्या कह रहा है? देश में किसी भी राज्यों में ऐसा नहीं हुआ होगा कि डीजीपी और पुलिस कमिश्नर ये कहता है कि उनकी बात एसपी नहीं मानते। ये कौन सा राज है? और नीतीश जी और उनके जितने भी लोग हैं, जितने भी टीटीएम करने वाले लोग, कहते हैं कि हम पाताल से ढूंढ करके ले आएंगे अपराधियों को। अरे भैया, पाताल में क्यों जाने देते हो अपराधियों को? क्यों जाने देते हो आप पाताल में? एक ही घिसा पिटाल डायलॉग है, सुशासन का राज है, कानून का राज है, लेकिन बहनों पे उतना ज्यादा अत्याचार बढ़ गया,
अपराधियों का बोलबाला है। और जब प्रदेश का उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी कहते हैं अपराधियों के सामने हाथ जोड़ दिया, हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि अपराधीगण छोड़ दीजिए इस बार, आगे प्रतिपक्ष का महीना, इसके बाद आप अपराध कंटिन्यू कीजिएगा। हाथ जोड़ना काम आया? अरे अपराधियों को तो घसीट करके पकड़ करके चुन करके उनको बंद करना चाहिए जेल में। तो ये हाथ जोड़ रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ही इज बेगिंग। और उस हाथ जोड़ने का क्या फल हुआ? बेसिकली तेजस्वी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हालात बहुत खराब हो गए हैं। 2015 के बाद तो पूछिए मत, इस कदर हालात खराब हो गए हैं, क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो बताइए लोकसभा में आपकी सीटों का कितना ग्राफ रहेगा, प्रोजेक्शन क्या है तेजस्वी यादव का? पहला सवाल मेरा ये सीट प्रोजेक्शन को लेकर। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बिहार में हम सबसे अच्छा प्रदर्शन हमारी महागठबंधन करने जा रही है। और जिस तरह क्यों कहा आपने? महागठबंधन है ना हमारा बिहार में, तो महागठबंधन है। और यूपी में सिर्फ गठबंधन है। आप जो नाम दे दो, महागठबंधन। कांग्रेस महा है बेसिकली। आप जो भी आप नाम दे दो, आप नाम से क्या फर्क पड़ने वाला है? अल्टीमेटली रिजल्ट वही होना है, बीजेपी तो कांग्रेस के साथ आप चुनाव लड़ने वाले हैं? हाँ, एकदम ठीक है। कांग्रेस को कितने सीटें मिल रही हैं? देखिए, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, क्या फॉर्मूला से दी जाएगी, हम आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताएंगे। आप लोगों का भी टीआरपी में कंपटीशन होता है, हर न्यूज चैनल से आप लोग बताते हैं कि आपका स्ट्रैटेजी क्या होगा। पब्लिक डोमेन में बताते हैं कि हमारे न्यूज चैनल का उस चैनल से हमको आगे बढ़ना है, तो कैसे बढ़ेंगे? पॉलिटिक्स में है, आप तो बिजनेस हम क्यों बताएं भाई? आप पॉलिटिक्स में हैं, सोशल लाइफ में हैं, आप लेकिन एक वादा जरूर आपको कर देते हैं, क्योंकि आप दिल्ली से चल के यहाँ आई हैं। सबसे पहले हम मीडिया के लोगों को ही बताएंगे कि हम लोग कितने सीटों पे लड़ने जा रहे हैं, और आप लोग देश को बताना। और कब बताएंगे? जल्दी बता देंगे। टाइम बताइए सर, अब तो 90 दिन से भी आज हम लोग दही चूड़ा खाए हैं। आज से नया साल है, सही मौका आने पे आप लोगों को बता दिया जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं, बेचैनी तो वहां बढ़नी चाहिए। अब बताइए, इतनी बेचैनी बढ़ गई, नीतीश कुमार जी के मुंह से अब शब्द नहीं सुनते थे, अब तो सड़क छाप बोलने लग गए। पहले बुलवाने का काम करते थे, अब खुद बोलने लग गए। तो स्तर देखिए, मुख्यमंत्री हैं, एक ठीक है। अरे हमको तो माता पिता ने संस्कार में सिखाया कि बड़ों का सम्मान करो, इसलिए हम चाचा बोलते हैं प्यार से। चाचा थे, हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन अच्छे चाचा तो है नहीं, एकदम अच्छे चाचा नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो बार बार आप देखिएगा कि अपशब्द बोलना, क्या नीतीश जी का किस प्रकार से क्रेडिबिलिटी खत्म हो गया पूरे देश भर से, छवि इतनी धूमिल हो चुकी है, ये सब लोग जानते हैं। और आएंगे नीतीश जी, हम तो चाहते थे काश एक बार इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, शायद हमारे चाचा आज बगल में बैठे होते तो हम, क्योंकि विधानसभा में वो बैठते नहीं है साथ में, जवाब लेते नहीं है, सवाल नहीं लेते तो जवाब क्या देंगे। तो आज मौका था, अगर बैठते तो शायद अच्छा होता। आज हम लोग जो है सारे बिहार के सवालों को उनके सामने रखते। तो अब वो कड़ी जोड़ने की कोशिश करेंगे। पहला सेशन आपका है, आखिरी सेशन उनका है, और मुझे यकीन है कि मेरे जो सहयोगी हैं वो ये सारे सवाल उनसे उठाने वाले हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है तेजस्वी कि जैसे ही मैं आपसे गठबंधन पर सवाल पूछती हूँ, आपको अपने चाचा याद आ जाते हैं? ये धोखा तो देने का काम किया। और आप एक बात समझ जाइए, एक चीज और जोड़ देते फिर, कि महागठबंधन हुआ है, कहीं भी लोग जुटे हैं, तो आप ये एग्जाम्पल एकदम मत दीजिएगा कि बिहार में क्या हुआ, महागठबंधन हुआ था तो बिहार में क्या हुआ, वो छोड़ करके चले गए, आपका महागठबंधन नहीं बचा। एक बात जान लीजिए कि देश में दूसरा नीतीश कुमार जी कोई नहीं है, देश में दूसरा नीतीश कुमार जी कोई नहीं है, धोखा और कोई नहीं देगा। सब लोग जुटे हैं, सब लोग साथ रहेंगे, मजबूत रहेंगे और चुनाव जीतेंगे। बुआ जी जिसका आशीर्वाद आप लेकर आए हैं, जिनका, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम कांग्रेस के साथ इसीलिए गठबंधन नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अपना वोट हमारे साथ या हमें दे नहीं पाती है, ट्रांसफर नहीं कर पाती है। यही चीज बिहार में भी लागू होती है तेजस्वी। आप ये कह रहे हैं कि आप मीडिया को नहीं बताएंगे, वेल एंड गुड, लेकिन आप लोग कैलकुलेशन और अरिथमेटिक तो कर ही रहे होंगे। 2009 जब मैं तैयारी कर रही थी तो मुझे पता चला कि 10 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें आप और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े। ठीक है, उसमें मैं बताती थी, गया है, जमुई है, औरंगाबाद है, जहानाबाद है, पाटलिपुत्र है, मधुबनी है, सीतामढ़ी है। यहाँ पर आप लोग चुनाव 2009 में अलग अलग लड़े, लेकिन जो कैंडिडेट जीता था उसका वोट और आप दोनों का वोट मिलाकर अगर देखा जाए तो आप दोनों का भारी था। उसके बावजूद आप आगे आइए, जीत में उसे ट्रांसफर नहीं कर पाए।
क्योंकि कांग्रेस अपना वोट ट्रांसफर नहीं कर पाई। तो मेरा सवाल इस पूरे के पूरे बैकड्रॉप में या आपको ये समझाने के पीछे यही है कि आप कांग्रेस के साथ नुकसान वाला सौदा तो नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ एक परसेप्शन बिल्डिंग के लिए है ये? देखिए, ज़्यादा आप फॉर्मूला पे मत जाइए। चुनाव में सिर्फ जनता का फॉर्मूला चलता है, हम बैठ कर कितना गणित कर ले, कमरे में बैठ कर के जोड़े तोड़े, वो चलने वाला नहीं है। दूसरी बात, आप बाई इलेक्शन देख लीजिए, आप बाई इलेक्शन का रिजल्ट देख लीजिए। जो हमारा नॉन ट्रेडिशनल सीट भी था, वहाँ भी हम लोग भारी मतों से हम लोग जीते के काम किया। तो उस समय भी नीतीश जी के जाने के बाद भी बीजेपी हारी कि नहीं हारी? और मेरे ख्याल से ये आप जो आंकड़े दे रही होंगी, ये कब का है? 2009 का। तो उस समय 7 लड़े थे, तब आप कह रही कि दोनों मिलकर के लड़ते तो भारी पड़ते हैं। दोनों अलग अलग लड़े थे आप दोनों। देखिए, यहाँ देखिए सब कुछ कोई दिक्कत नहीं। यूपी में देखिए हर पार्टी, हर नेता का अपना अपना व्यू है, अपना अपना राय है। उनको जैसा लगा उन्होंने कहा। हम लोगों का एक मकसद है, चाहे जो भी लोग हैं यहाँ जुटे हुए, सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ें, और सब अपने पार्टी में जितने लोग हैं, अलायंस में जितने लोग हैं, सबका मान सम्मान हो। लेकिन ये देखना पड़ेगा ना, प्रैक्टिकली विनेबिलिटी फैक्टर होना चाहिए। विनेबिलिटी फैक्टर को देखते हुए ये सारा काम होना चाहिए कि किसको कहाँ कौन मजबूत है, कहाँ किस प्रकार का कैंडिडेट होना चाहिए। कैंडिडेट पे भी बहुत चीज़ें जो है निर्भर करती है चुनाव में, वोट ट्रांसफरिंग को लेकर के। तेजस्वी, आप अपने पापा को मिस करते हैं? यू आर अ यंग मैन। माँ का, बहन का, भाई का, पिता का, सबका बदला लेगा तेजस्वी? अब देखिए, फिल्मी डायलॉग में हम एकदम नहीं जाएंगे। हम बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक्टिंग ज़्यादा अच्छा करता है। वो ज़्यादा बड़े एक्टर हैं, अच्छा एक्टिंग करते हैं। हम इतना कहेंगे कि हमसे ज़्यादा बिहार की जनता और देश की जनता लालू जी को मिस कर दी है। और ठीक है, जो समय है उसको हम लोग मजबूती के साथ हम लोग उसका सामना कर रहे हैं, और पूरे लोग, सब लोग लालू जी के साथ खड़े हैं। लालू जी फिजिकली तौर पे कहीं भी हों, लेकिन हमने पहले भी कहा, लालू जी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा का नाम है, और उस विचार के साथ हम लोग लोगों के पास जाएंगे और उनकी बात को, उनके संदेश को, उनके विचार को लोगों के पास रखेंगे। पर तेजस्वी, विचारधारा की लड़ाई कहाँ है? आप जितना भी गठबंधन जहां कहीं भी कर रहे हैं, वो सिर्फ मोदी को हराने के लिए कर रहे हैं। तो बेसिकली आप मोदी को हराना चाहते हैं, विचारधारा की लड़ाई नहीं है। नॉट बाय दिस क्वेश्चन। मोदी जी से पहले हम भाजपा आरएसएस का विरोध नहीं करते थे क्या? किया करते थे कि नहीं करा करते थे? आप मोदी जी को विरोध हम क्यों करें? ये तो विचार क्या है, तभी तो मोदी जी से पहले अडवाणी जी का भी विरोध करते थे। 2019 जैसा और आप देखिए ना, आज तक अपने विचारधारा बुआ भतीजा कब नजदीक आ गए, कब पास आ गए? कौन बुआ भतीजे आज पास आए ना, किसके लिए आए? अरे किसके लिए आए? बड़ी हैं, बड़ियों का आशीर्वाद लेंगे कि नहीं लेंगे? और कौन बुआ जी? अच्छा, अखिलेश जी। हाँ हाँ सर, यही है ना। अरे देखिए, विचार तो वही है ना, समाजवादी सोच है, सोच तो वही है, सेक्युलरिज्म सोच है, कम्युनल तो नहीं है बीजेपी के तरह जो देश को बांटने का काम करते हैं, नफरत और जहर फैलाने का काम करते हैं। या डर की सोच है? इसका जवाब वो लोग दे देंगे। ये जनता ने बना दी जोड़ी है या मोदी ने बना दी जोड़ी है? देखिए, सब लोगों का मिजाज और समय की मांग थी, और दोनों नेताओं ने बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है, और ये जो इन लोगों का अलायंस हुआ है, ये मजबूत होगा। और पूरी तरीके से आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि शायद बीजेपी का उत्तर प्रदेश में एक भी सीट जो है या खाता जो है वो खुल पाए। तो आप देखिएगा, इसका सही जवाब जो है वो लोग देंगे। तेजस्वी, स्टैंड क्यों बदलता है? जब आप नीतीश अपने प्यारे चाचा के साथ थे तो आपने कहा बीजेपी के खिलाफ है, आज आप ये कह रहे हैं कि हम नीतीश के खिलाफ है। क्या भरोसा आपका? हम लोग भरोसा किए ना, पहली बार भरोसा किए थे नीतीश जी पे, और पहले भरोसे में उन्होंने तोड़ दिया। अब आपके मंच पे कहते हैं दोबारा वो कभी भी उनका साथ हम आप अपने दूसरे चाचा की तरह मौसम वैज्ञानिक तो नहीं बन रहे हैं? हम क्यों होंगे? हम मौसम वैज्ञानिक नहीं, हम तो कह रहे हैं कि जिन्होंने धोखा दिया, जनादेश का अपमान किया, उनको तो संन्यास लेना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर ने, वो चीट मिनिस्टर हैं, और देश की जनता, बिहार की जनता ने उनको रिटायर करा दिया है। वो रिटायरमेंट ले ना लें, अब दोबारा नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये चुनाव रिजल्ट के बाद, परिणाम के बाद आप देखिएगा नीतीश कुमार जी संन्यास लेने पे मजबूर हो जाएंगे। देखिए, मुलायम ने मायावती को धोखा दिया,
मायावती ने बीजेपी को धोखा दिया और डीएनए का गाली नहीं बीजेपी ने फिर दिलाएंगे। नीतीश को धोखा दिया, डीएनए का गाली नहीं नीतीश दिलाएंगे। ने आपको धोखा दिया। मुझे ये बताइए कि सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं और कुल मिलाकर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इट इज सत्ता एंड नॉट समाजवाद। हम किसी और को बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। हमारा जो शुरू से स्टैंड रहा, हम उसी स्टैंड पे खड़े रहे। लेकिन जिस व्यक्ति को डीएनए का गाली पड़ा, आप सोचिए कि डीएनए का गाली अगर हमको कोई दे दे तो हम तो उसके पास दोबारा जाए ना, लेकिन नीतीश कुमार जी तो चरणों पे गिर गए हैं। So you give उनके me in गोद में writing खेल कि रहे आप नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी I यादव will- कभी भी नहीं। You give me in writing कि नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव सन ऑफ लालू प्रसाद यादव सन ऑफ राबड़ी यादव will never ever ever आपसे बेहतर जगह जो है वो कोर्ट है ना? यू आर नॉट द कोर्ट। और जरूरत पड़ेगी अगर चलिएगा तो आप मेरे लिए वकील हायर कर दीजिए, पैसा दे दीजिएगा, हम तुरंत एफिडेविट कर देंगे। आप कोई दिक्कत नहीं। नीतीश कुमार के साथ कभी भी नहीं जाएंगे। एकदम चलिए, आप वकील कराइए, मेरा कोर्ट में चलिए और एफिडेविट करवा दीजिए। ये पेपर का कोई मतलब है? क्यों? अरे जुबान, एफिडेविट का मतलब एक दूसरे को जुबान देकर आप लोग गठबंधन महागठबंधन मतलब कर देते हैं। बीजेपी का साथ छोड़ दे तो एकदम। और ये सिलसिला ना नीतीश जी से जरूर कराइएगा। ये जो प्रस्ताव मेरे को दी है शाम में, नीतीश जी से जरूर करेगा। हमने किसी को धोखा नहीं दिया है, लेकिन नीतीश जी ने तो 4 साल में 4 सरकारें बनाई हैं। एंड आई एम वेरी होपफुल कि जो गट्स आपने दिखाने का काम किया है, नीतीश जी के सामने भी ये गट्स आप दिखाने का काम। ये बताइए, राजनीति में दोस्त और दुश्मन कहाँ होते हैं? ये मायावती गैस कांड को आज भूल जाती हैं। सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? मुलायम सिंह यादव मायावती का नाम तक नहीं लेते थे, और आज देखिए इस तरीके के कॉम्बिनेशन बिहार से कोई सवाल लेना देना नहीं, यूपी में है। और यहाँ बिहार को आप लोग को पूछे थे क्या हाल बा यूपी में लगी हुई है। मैं बिहार के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप जरूर यूपी जाइए, हम समय दिलवा देंगे, वहां जवाब मिल जाएगा। बिहार का लीडर जब यूपी पहुंच जाता है तो फिर रुबिका लियाकत यूपी पर सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? और आपने तो कहा ना कि 120 सीटों से ही तय होगा अगला प्रधानमंत्री, अगली सरकार किसकी होती है। प्रकाश जी कहाँ है? प्रकाश जी आपको अलग से कमरे में बता देंगे। अलग से कमरे में बताएंगे प्रकाश जी। और आपका शो है, आपको पूरा मामला जो है वो बता देंगे कि क्या बात थी, किस चीज को लेकर। वो छोड़िए, वो बता देंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। नहीं, आप मुझे बताइए, मैं तो बेसब्र हूँ। नहीं, टीवी पे नहीं, अलग से। ये कमरे की बात कमरे में। अच्छा, मुझे ये बताइए, उपेंद्र कुशवाहा मांझी को छोड़कर आए हैं, फिर आप सबके सब साथ हो गए। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आप जो सब अलग अलग थे, जो एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखते थे, आज साथ है सिर्फ एक चेहरे को हराने के लिए, और वो है मोदी। फिर एक चेहरे पे आ गई। कितने बार हमको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि आरएसएस का एजेंडा जो है और जो बीजेपी की जो विचारधारा है, जिस प्रकार से जहर फैलाने का काम करते हैं, लोगों को धोखा देने का काम करते हैं, वादे पूरे नहीं करते हैं, हर वर्ग परेशान है, कोई काम नहीं किया, इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। एक चेहरे को नहीं। और कम से कम आप देखिए कि विपक्ष के लोग अगर कोई भी स्टेप अगर उठाते हैं तो कम से कम उसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी नोटबंदी करें तो मास्टर स्ट्रोक हो जाता है, जीएसटी लागू करें तो मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। और आप एक चीज देख लीजिएगा, आने वाले समय में अभी जो भी ये आरक्षण का जो माहौल चल रहा है, ये भी थोड़े दिन बाद आपको पता चल जाएगा। थोड़े दिन बाद फिर से नीतीश जी चिराग पासवान जी को आगे करके ड्राफ्ट करके ट्वीट कराना शुरू कर देंगे। तो आप चिंता उसका मत कीजिए, देश की जनता सब लोग समझ रही है कि क्या देश में चल रहा है। अच्छा, ये बताइए तेजस्वी, बिहार में गठबंधन का चेहरा कौन होगा? तेजस्वी? ये चेहरे से क्या फर्क पड़ता है, कौन होगा नहीं होगा, जनता तय करेगी ना। हमारे बोल देने से कोई मान लेगा क्या? अच्छा, आपको सीएम बनाएंगे तो आप तैयार होंगे? विल यू बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार? ये देखिए, जब प्रपोजल आता है तब इस पे बात होती है, और ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होता है। तो अभी बीजेपी के सहयोग से, लालू जी अभी तो है नहीं हम लोग कि वहाँ जेल में है, बीजेपी ने पूरी तरीके से जो है उनको जो है चुनाव के चलते देखते हुए, देश का मिजाज पढ़ते हुए, उनको जो है पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से उनको जेल में बंद रखने का काम किया है। लेकिन ये देखिए, सारी चीजें जो है पार्टी डिसाइड करती है कि पार्टी का फेस कौन होगा,
और पूरे महागठबंधन जैसे बिहार में सब लोग अलायंस में बैठ करके तय करते हैं कि उसका नेता कौन होगा कि नहीं होगा। मुख्यमंत्री तो आप बन ही चुके हैं, मुख्यमंत्री भी मन में तो होगा। देखिए मन में क्या है नहीं है उससे क्या फर्क पड़ता है। आप मन की बात निकलवा करके 4 जगह आप जो है नमक मिर्च का काम करवाएंगे, नारद मुनि जी वाला काम करवाएंगे। नहीं इसमें नमक मिर्च क्या लगाना है, ये तो अपने आप में ही नमक और मिर्च है। तेजस्वी यादव, मैं ब्रेकिंग चलवा देती हूँ। आप चाहती हैं, तेजस्वी आप यादव चाहती हैं, वो तो जनता चाहेगी ना सर। तो वही जवाब है, जो जनता डिसाइड करेगी वही जवाब है। तो जनता आपको अगर चाहे तो कौन मना करेगा, उप मुख्यमंत्री बने ना। जनता ने चाहा, चुनाव जीते, पार्टी का समर्थन रहा तो बन गए। अच्छा ये बताइए कि घर की लड़ाई ज्यादा डिफिकल्ट है या राजनीतिक लड़ाई? देखिए घर के बारे में हम कुछ नहीं बोलते हैं, और मेरे ख्याल से मेरे घर में क्या चल रहा है नहीं चल रहा, इससे पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं है। इसमें क्या लेना देना किसके घर में क्या चल रहा नहीं चल रहा। हमें उतनी घर की चिंता नहीं जितने हमारे देश की चिंता है, बिहार की चिंता है। और बिहार और देश सही से नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोग सब लोग एक हैं। आपने कुछ दिन पहले एक पिक्चर ट्वीट की थी, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही, आपने भैया के चरण स्पर्श किए। वैसे ये चरण स्पर्श टॉनिक बहुत काम करता है, भैया मान गए, बुआ भी खुश हो गई। अपने उम्र से छोटे का तो हमने किसी का पैर नहीं छुआ, तब आप टॉनिक कह सकती थी। वो तो सब लोग बड़े हैं मेरे से, और हम तो सबसे छोटे हैं। सबसे छोटे होने का भी टॉनिक होता है। आप चाहती तो ऐसे भी पूछ सकती थी, लेकिन वो टॉनिक वाली बात नहीं। सब लोगों का प्यार मिलता तो अच्छी बात है ना। यही तो नफरत को मिटाओ, प्यार बांटने का काम करना है, तो भैया देश माने को जोड़ने कैसे? का काम करना है। भैया माने कैसे? नाराज कब थे? मेरे से नाराज कब थे? एक स्टेटमेंट मेरे प्रति अगर कुछ है तो आप बता दीजिए, ऑन रिकॉर्ड दिखा दीजिए। एनी स्टेटमेंट और एनी वीडियो फुटेज या क्लिप आपके पास है मेरे खिलाफ अगर कुछ बोल रहे हैं? वो तो शुरू से कहते रहे तेजस्वी मेरा अर्जुन है, अभी भी कहते हैं। अब आशीर्वाद दे रहे तो अच्छी बात है ना। अब आशीर्वाद ठीक है, हम लोग राजनीति में तो हर एक चीज़ जो है उस हिसाब से देखी जाती है, लेकिन ठीक है, घर की बात घर में ठीक है। बाहर क्या हो रहा है वो देखिए, देश में क्या चल रहा है वो देखिए, समाज में क्या चल रहा है वो देखिए। वहां अगर कुछ चीज़ गलत है तो उसको सुधारने में लगिए। यही सब लोगों का एफर्ट होना चाहिए। अच्छा, पापा से आखिरी मुलाकात कब हुई थी आपकी? अभी तो आपको बताया थोड़ी देर पहले, लास्ट सैटरडे, जो उपेंद्र कुशवाहा जी भी साथ में गए थे, और सन ऑफ मल्ला जो मुकेश सहनी जी हैं वो भी साथ में गए थे, उसी दौरान मुलाकात हुई थी। वहाँ तो देखिए हर सैटरडे आपको वीक में हर सैटरडे 3 लोगों से मिलने की अनुमति रहती है, तो हम लोग उस समय गए थे, मिलकर के आए थे। और देखिए हम लोगों को देखो, ठीक है राजनीति में भी कुछ भी चल रहा हो, लेकिन लालू जी का एक उम्र हो चुका है और कई डिजीज़ के साथ वो गुजर रहे हैं। 60% उनका किडनी अफेक्टेड है, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आपके ब्लड प्रेशर की बीमारी है, क्रिएटिन जो मात्रा जो इन्फेक्शन होता है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, किडनी में स्टोन है। तो हम लोग देखिए बेटा होने के नाते यहाँ कोई भी हो तो सब लोगों को स्वाभाविक है कि चिंता बहुत होती है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि वो उनके हेल्थ में जल्द से जल्द जो है सुधार होना चाहिए। वो पॉलिटिकली भी आपको एडवाइस करते हैं? डांट पड़ती है आपको या शाबाशी दी जाती है? देखिए अब ठीक है, हम लोग राजनीति में हैं तो हर एक चीज़ है। अब कोई भी अगर हम क्रिकेट ही खेल रहे होते तो पूछते ना कि भाई मैच में क्या हुआ, तो मुलाकात होती है तो ये सारी बातें भी आती है, क्या चल रहा है देश में नहीं चल रहा, बिहार में क्या चल रहा है नहीं चल रहा, और सब ठीक है कि नहीं है, तुम्हारा काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो ये सारी चीज़ें तो हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे आप? एकदम नहीं बताएंगे। एकदम नहीं बताएंगे? मीसा भारती लड़ेंगी? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला जो होगा वो सबको सम्मान होगा उस फैसले का। लेकिन आपको दोनों में से एक को तो चुनना ही होगा, और बताने में दिक्कत क्या हो सकती है? किसको दिक्कत है? दिक्कत है ही नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके लिए अतिरिक्त हैं, वो बताएंगे कि किसको कहाँ टिकट मिलेगी। अभी तो सीट का हो जाएगा, फिर टिकट होंगे, कैंडिडेट होंगे, सब चीज बात की बात है। और मेरे ख्याल से कुछ छुपना तो है नहीं, कोई चोरी छुपे तो किसी को कैंडिडेट बनाएगा नहीं, और कोई चोरी छुपे चुनाव के मैदान में तो जाएगा नहीं। ये तो सबके सामने ही होना है। तो मैं ये मान लूं कि अभी तक आपकी तैयारी इस चीज को लेकर हुई ही नहीं है, किसी तरह की चर्चा हुई ही नहीं है, सब हवा में। आप लोग कयास में लगे रहिए, क्या हो रहा नहीं रहा
जो काम हो रहा है, अपना जो काम है वो बहुत बढ़िया से हो रहा है। और आप लोगों में क्या परसेप्शन बनता है, हम यूपी गए, अभी जो कह रहे हैं ना कि आप लोग एक माहौल, यहाँ के जर्नलिस्ट जो हैं वो पूछते हैं कि क्या कांग्रेस को भी आप लोग मायावती जी और अखिलेश जी की तरह डंप कीजिएगा। हम यूपी गए तो वहां के पत्रकार कहते हैं आप कांग्रेस के लिए पैरवी करने आए। तो पहले मीडिया के लोग ही क्लैरिफाई हो लें कि हम कांग्रेस के लिए प्रस्ताव लेकर के गए थे या हम उनसे तरीका सीखते गए थे कि डंप कैसे करें। तो ये सवाल क्या है, कुछ भी आदमी करता है तो सवाल खड़े होते हैं। तो मेरे ख्याल से सही बात जो है, हम लोगों से अगर सवाल पूछे जाते हैं, अगर हम लोग उसका जवाब देते हैं तो उस जवाब को आप लोगों को मानना चाहिए। पर आप जवाब नहीं दे रहे ना, आप कह रहे हैं नहीं बताऊंगा। तो ये भी आपसे पूछें तो आप कहते हैं नहीं बताऊंगा। आप कह रहे हैं आप बताइए ना, आप बताइए। आप कह रहे हैं यूपी के पत्रकार आपसे कहते हैं कि कांग्रेस की पैरवी करने आए हैं। आप अपने चैनल का टीआरपी कैसे बढ़ाइएगा, दूसरे चैनल को कैसे छोड़िएगा? सर मैं, जैसे आप जनता पर यकीन करते हैं वैसे हम लोग व्यूअर्स पर यकीन छोड़ दीजिए जनता पे। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि यूपी के जो पत्रकार पूछ रहे थे उसमें दम तो था, उस सवाल में दम इसलिए था क्योंकि आप वहां जाकर एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक का इस्तेमाल कर रहे थे। ये पॉलिटिकल पंडित के अभी मेरे पास चिराग पासवान जी आने वाले, पूछेगा नोटबंदी का फायदा हुआ कि नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को उन्होंने चिट्ठी लिखने का काम किया। आपको एंकर जरूर बनना पूछिएगा, है, आपको रिपोर्टर अब वो आएंगे तो बोलेंगे कि नोटबंदी कामयाब था। आई इन्वाइट यू टू आस्क ऑल दीज क्वेश्चंस। मैं आप तेजस्वी, अगर आप चाहते हैं कि ये जगह लेना चाहते हैं तो आप यू आर वेलकम टू, लेकिन मेरे सवालों का जवाब तो आपको देना होगा। क्या ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक थी मायावती और अखिलेश से मिलने की, कि राहुल गांधी को ये मैसेज दिया जाए? मुलाकात थी, बहन जी का आज जन्मदिन है, हम पहले गए, उनको बधाई दिया, और अगर आज हम वहां रहते तो शायद आपके चैनल में यहां बैठे हुए नहीं होते। बिहार के बेगूसराय का भी कल से बहुत नाम आ रहा है हेडलाइंस में। देखिए अब क्या आ रहा है नहीं आ रहा है वो तो आप लोग बेहतर जानती हैं। कन्हैया कुमार, तो क्या बोलना है उस पर? चार्जशीट दाखिल हो गई है। देखिए कन्हैया हो और भी कोई विपक्ष के नेता हो, कई फिल्मकार हो या जर्नलिस्ट हो, मोदी जी के खिलाफ अगर आप कुछ भी बोलोगे, उनको आईना दिखाओगे तो आप पे रेड होगा, छापे पड़ेंगे, आपको जेल भेजा जाएगा, और अगर आप उनके साथ मिल जाओगे तो आपको कोई ना कोई पद दे दिया जाएगा, आगे बढ़ा दिया जाएगा। ये तो स्पष्ट है। तो आपको लगता है कि जो चार्जशीट है वो बिहार में आपको पता होगा, अररिया में जब चुनाव था हम लोग जीते थे, अररिया का जो बाई इलेक्शन जो था उसके बाद एक वीडियो रिलीज किया गया था और उसको बड़ा प्रचार किया गया था कि देश के खिलाफ जो है नारे लग रहे थे। आपने पता किया कि वीडियो असली था कि नकली था? नकली था। लेकिन इतनी बड़ी जीत को बीजेपी ने दुष्प्रचार करवा करके किस प्रकार से न्यूज खत्म करा दिया, तो ये इनका काम है। तो आप ये मानते हैं कि कन्हैया कुमार के ऊपर जो चार्जशीट दाखिल की गई है, कोर्ट में केस है, चार्जशीट हुआ है। अच्छा नीतीश जी, हम फिर नीतीश जी को जोड़ेंगे, हम उनको, आप कन्हैया कुमार पर बात नहीं करना चाहते? डबल स्टैंडर्ड इसलिए है, नीतीश जी ने अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था संवाद में। उन्होंने ये कहा था कि किसी पे भी केस मुकदमा रेड होता है, एजेंसी आती है तो कोर्ट फैसला करता है कि दोषी है कि नहीं है। लेकिन हमसे एक्सप्लेनेशन क्यों पूछा गया? उस समय तो चार्जशीट भी नहीं हुआ था, 9 महीने बाद चार्जशीट हुआ, तो कोर्ट का इंतजार तो करना चाहिए था। तो नीतीश जी आएंगे तो ये भी सवाल है मेरा कि उनसे जरूर पूछिएगा कि वो उनका कैसे फिर पलटी मार गए, इसमें भी पलटी मार गए। बताइए, उस समय तो चार्जशीट भी नहीं हुआ था, उस समय तो एलिगेशन लगाए जा रहे थे, एफआईआर हुआ था। तो कोर्ट ना फैसला करता है कि कौन है दोषी कौन नहीं है। तो इसका भी जो कन्हैया का जो चार्जशीट अभी हुई है, अभी वो लोग अपना, जैसे हम मुकदमा लड़ रहे हैं वैसे वो लड़ेंगे। आपको लगता है कन्हैया को फंसाया जा रहा है? जेएनयू में नारे नहीं लगे हैं? सिर्फ अब कोर्ट फैसला करेगा ना। लेकिन उनका जहां तक कहना है कि उन्होंने ऐसे नारे नहीं लगाए, तो कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। जब फैसला आया नहीं है तो अपना हम परसेप्शन क्यों बना लेते? लेट कोर्ट डिसाइड। आप किसके लिए डिसाइड करेंगे? मैं फिर पूछ रही हूं, राहुल गांधी या मायावती? मेरा ये अभी देखिए, जो भाजपा को रहेगा हम लोगों का साथ है, बाद में तो मिलजुल करके जो होगा
उस पर सबकी सहमति बनेगी तो वो बनेंगे लोग। अच्छा, ये आप लोगों ने प्लानिंग कर रखी है कि अलग अलग मिलकर चुनाव लड़ते हैं और बाद में सब एक हो जाएंगे? अभी हमने उस मीटिंग में क्या कहा स्पष्ट रूप से पहले बता दिया कि जो भी रीजनल्स पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस जो है पैन इंडिया पार्टी है, जो भी रीजनल्स पार्टी अगर उस जगह पे मजबूत है तो उनको सहयोग करना चाहिए, आगे बढ़ने देना चाहिए। और इस तरह से आप देखिएगा कांग्रेस कई स्टेट्स में जो है जहां रीजनल्स पार्टी नहीं है, ज़्यादा उनकी होल्ड नहीं है, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, तो कांग्रेस तो पैन इंडिया पार्टी है। लेकिन हम तो बिहार और झारखंड में ही चुनाव लड़ते हैं, और यहाँ अगर वोटिंग शेयर वगैरह देख ले तो सब फॉर्मूला कि आप लोग जो कहती हो तो पता है बीजेपी को कौन सक्षम है हराने के लिए, नहीं हराने के लिए, तो वो सारी चीजें हैं, वो चल रही है। शत्रुघ्न सिन्हा से बातचीत चल रही है आपकी? वो लगातार हमारे देखिए पारिवारिक संबंध रहा है उनसे, राजनीतिक और सही होगा? बुरे टाइम में हमेशा हम लोगों के साथ खड़े रहे हैं। और शत्रुघ्न सिन्हा जी को हम धन्यवाद देते हैं कि जहां असहिष्णुता है, जहां इंटॉलरेंस की बात आती है, पूरे देश में समझिए कि उस पार्टी में रहते हुए भी अपनी बात को वो खुल करके जो सच है, देश के सामने जो समस्या है, उसको रखने का वो काम करते हैं। तो आप उन्हें इनवाइट करेंगे? ये पारिवारिक रिश्ता राजनीतिक रिश्ते में बदलेंगे? देखिए, तो उनका फैसला है और उनका जो फैसला होगा वो हम लोग देखेंगे। बट यू वेलकम हिम? देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जी बिहारी बाबू के नाम से जाने जाते हैं, बिहार का नाम रोशन करने का काम किया उन्होंने। अगर वो कोई भी पार्टी में चले जाए, एवरी पार्टी विल वेलकम हिम, उसमें ऐसा तो है नहीं। एकदम अब देखेंगे, आएंगे तो एकदम स्वागत करेंगे। आप जाते जाते एक पर्सनल सवाल, तेजस्वी यादव आप शादी कब कर रहे हैं? आप प्रपोजल दीजिएगा तो हम लोग देखेंगे। आपको नहीं, मतलब कोई प्रपोजल आपके पास अगर आया हो तो हम लोग देखेंगे। चिराग पासवान जी आ रहे हैं, उनसे भी ये सवाल पूछेगा, वो बड़े हैं। अरे उनका शादी हो गया होता तो हम भी अपने मम्मी पापा को बोलते कि अब तो इनका हो गया, अब हम बचे हुए हैं, मेरा भी करा दो। तो देखिए हम लोगों तेज प्रताप की हो गई ना शादी, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए हम लोगों